फर्जीवाड़ा करने वाले किस हद तक जा सकते हैं आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो फर्जीवाड़ा करने वाले वो किसी भी तरह से जो है वो फर्जीवाड़ा कर ही लेंगे। इसलिए कि उनका काम क्या है कि जाली दस्तावेज बना लेना, जाली कागजात बना लेना। अब ये जो है उसके आधार पर कोई फर्जीवाड़ा करना। अब आज जो हम बताने जा रहे हैं कि एक ही ढीड पर केवाला की बात। अब मान लेते हैं कि 2 जमीन का टुकड़ा है। अब 2 जमीन का टुकड़ा आसपास अगल बगल के जो यहाँ पर प्लॉट होते हैं, अब उसका नंबर भी जो होता है वो एक नज़दीक का नंबर होता है। मान लेते हैं किसी का 152 है तो हो सकता है इसका 15 जो है वो एक तरह से 3 होगा, 5 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक ही डीड पर केवाला करने का मतलब क्या होता है? आप 2 जमीन खरीद रहे हैं, अब आप या उससे अधिक जमीन को खरीद रहे हैं, अलग अलग जमीन है, जमीन का जो प्लॉट है वो अलग अलग है और कहीं भी है वो, तो क्या वो आप जो प्लॉट है उसको एक केवाला पर नहीं खरीद सकते? या एक कागजात पर आप अगर खरीद लेते हैं तो यह आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए गलती नहीं है कि देखें कागजात जो है, इस कागजात में ये भी मेंशन होगा कि आपने इस प्लॉट यानी 152 से कितना खरीदा और साथ में जो है इसमें यह भी दर्ज होगा कि आपने 153 से जो है यहाँ पर कितना खरीदा। यानी इस बात को आप समझ लें, 152 से कितना खरीदा और 153 से कितना खरीदा, यानी ये दोनों जो है वो मेंशन यहाँ पर होगा दस्तावेज में। अब है कि रही बात यहाँ की फर्जी जमीन रसीद पर जो है सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले की बात करें कि आखिर फर्जी जमीन रसीद, सबसे पहले ये जो कागजात तैयार किया गया, ये तो कागजात बना लिया गया। अब इसमें जो है क्या किया जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना ये प्लॉट, अब इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है, दाखिल खारिज। अब एक डीड पर इनका जो है आप कह सकते हैं कि 2 जो है एक ही डीड पर केवाला है, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करता है। लेकिन जो बेचने वाला है, जो विक्रेता है, उनके वह एक 152 है, इसमें इनका नाम दर्ज ही नहीं है, मतलब इसमें जमीन है ही नहीं, जमीन है ही नहीं। जमीन जो है वो एक तरह से कागज में नहीं है, कागज में जमीन जो है जमीन नहीं है, लेकिन कागज में नहीं है। कहने का मतलब है दस्तावेज जो है यहाँ पर उसमें मौजूद नहीं है। जब आप इस प्लॉट को देखेंगे तो ये आपको प्लॉट बड़ा दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा। प्लॉट सही है, जमीन का टुकड़ा सही है, लेकिन जो दस्तावेज है उसमें वो जमीन कम है। तो ऐसा किसकी गलती की वजह से हुआ? ऐसा जो समस्या उत्पन्न हुआ, आखिर ये किसकी गलती है? तो इसको भी एक बार समझ लें कि आखिर ये किसकी गलती है। ये इतना बड़ा जो समस्या उत्पन्न हुआ, इस पर जो है किसका गलती है वो जरूर जान लें। तो देखें हम आपको बता देते हैं सबसे पहले, इसमें अगर गलती की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो जमीन है और जो एक तरह से कागजात जब तैयार हुआ, जो भी अधिकारी होंगे उनसे जो है इसको मेंशन करने में कुछ जो है यहाँ पर छूट गया होगा। ऐसा हो सकता है कि उन्हीं से ये मेंशन करने में जो है छूट गया होगा कि आखिर यहाँ क्या होना चाहिए। तो अगर ये छूट गया तब तो इसका सुधार होना बेहद जरूरी है। मान लेते हैं कि एक ही डीड पर जो है केवाला की बात है, फर्जी जमीन रसीद पर जो है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है, तो जो भी मामले हैं, अगर आपका इसमें प्लॉट नहीं है, दाखिल खारिज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, दाखिल खारिज अगर मान लेते हैं, बहुत लोग क्या किए जुगाड़ से करवा लिए। आपको ऑब्जेक्शन अगर कोई लगाने वाला नहीं है, आपको जो है अगर ऑब्जेक्शन यहाँ पर
कोई नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर लगा दिया ऑब्जेक्शन, बाद में कल को जो है अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है कि जहां जमीन कागज में मौजूद नहीं है, कागजात में जमीन है ही नहीं, और आप उसका क्या कर रहे हैं, दाखिल खारिज हो जा रहा है। तो ये तो एक तरह से जालसाजी हो गया कि बिना कागजात में जमीन रहते हुए दाखिल खारिज कर दिया जाता है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें, ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है कि आप इसको एक मेजरमेंट करवा लें, इसको आप नाप लें कि आखिर ये वास्तविक में जो प्लॉट है, वो जमीन जो है वो कब्जे में कितना है ना, कितना है। और साथ साथ ये भी देख लें कि पुराना, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नक्शे में कितना है, और पुराना नक्शे में कितना है और नया में कितना होना चाहिए। तो ये मेजरमेंट आपको कर लेना, उसके बाद ही आप कोई कानूनी प्रक्रिया करें। इसलिए कि कल को मान लेते हैं आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि अगर जो जमीन है वो पुराना में भी उतना ही है, यानी पुराना में भी एक तरह से यहां पर उतना ही है जितना आपको लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि पुराना जो नक्शा है, पुराना यहां पर नक्शा वो ठीक है, और नया जो नक्शा बना, नया जमीन का जो यहां पर नक्शा बना, उसमें क्या हो गया, उसमें समस्या उत्पन्न हो गया, उसमें त्रुटि हो गई। यानी पुराना नक्शा तो सही है, लेकिन नया नक्शा जो बना है उसमें समस्या उत्पन्न हो गया। तब आप कानूनी तरीके से जो है आप सुधार भी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं ठीक है आपका म्यूटेशन जो है, जितना जमीन आपका लिखा गया है उतना जमीन जो है मौजूद नहीं है, या जमीन आपको कम, जो भी कारण रहा होगा। रही बात अगर सुधार का, पुराना नक्शा से नया नक्शा अगर अधिक बना हुआ है तो सुधार नए नक्शे में किया जाएगा। पुराना नक्शा में अगर अधिक है, नया नक्शा में अगर कम है, तो भी सुधार नए नक्शे में किया जाएगा। मतलब अगर बात करें तो हर हालत में अगर सुधार होगा तो वो नए नक्शे में सुधार होगा। इसीलिए कि जो भी दस्तावेज तैयार किए गए हैं वो पुराने दस्तावेज को एक तरह से आधार मानते हुए उस दस्तावेज को तैयार किए गए हैं। अब सवाल है कि आखिर मान लेते हैं किसी भी तरह से अगर कोई भी प्रक्रिया को अपनाकर अगर हम म्यूटेशन करा लेते हैं, दाखिल खारिज करा लेते हैं, और जितना हम दाखिल खारिज कराएंगे उतने जमीन मेरे कब्जे में भी है, तो क्या कोई भविष्य में दिक्कत? देखें, यही तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि अगर आप जमीन का दाखिल जो खारिज है अगर आपने करवा लिया, दाखिल खारिज जो है आपने करवा लिया, तो इससे जो है आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। मालिकाना हक जो है नहीं मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इससे ये जो है ना, ये सरकार का एक नियम है, सरकार के द्वारा बनाया गया एक नियम कानून है, जिससे सरकार के द्वारा जो है राजस्व को मतलब वसूला जाता है ना, राजस्व को जो है आप कह सकते हैं वसूलने का काम करता है। तो राजस्व को अगर वसूला जा रहा है तो अब यहां पर क्या होगा? तो दाखिल खारिज जो है ना, दाखिल खारिज से मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलने वाला है। आपको प्रॉपर्टी का प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। तो यहां पर जमीन आपने क्या किया, म्यूटेशन करवा लिया और आप उसका टैक्स देने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए कि पूरी संपत्ति के आप अब मालिक हैं, अब आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होने वाला है। भविष्य में दिक्कत हो सकता है, हाँ, दिक्कत तभी हो सकता है जब दिक्कत देने वाला जो है वो सामने आ जाएगा और ये बात को ढूंढ कर निकाल लेगा कि आपने क्या जो है एक तरह से किया है, और आपका जो प्लॉट है वो बड़ा है, आपका प्लॉट छोटा होना चाहिए,
और ये समस्या अगर कोई ढूंढ कर ले आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।